नमस्कार। रूस ने भारत को एक ऑफ़र दिया है। ऑफ़र यह है कि हम दोनों मिल करके एक टैंक का संयुक्त उत्पादन करेंगे आप ही के देश में। टैंक का नाम है T90MS। ठीक है, T90MS। इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारत में जो अभी बन रहा है टैंक T90S है, जिसको हम लोग भीष्म भी कहते हैं, और उससे अपग्रेड वर्जन है T90MS, जो रसिया में अभी ऑपरेशनली ऑपरेट है, और जो हमारे यहाँ पर T90 जो हमने रूस से ही लिया है। पहले तो शुरुआत में हमने रूस से T90 लिया, फिर कुछ दिनों के बाद हमने लाइसेंस प्राप्त किया और फिर अपने ही देश में हम उसका उत्पादन कर रहे हैं। T90S, जिसको हम लोग भीष्म कहते हैं, वह टैंक जो है आज भारत की तारीख में सबसे अच्छा और आधुनिक टैंक माना जाता है। लेकिन ये जो T90MS है, ये उससे अपग्रेड वर्जन है और उससे बहुत अच्छा है कई मायनों में। और रूस ने प्रस्ताव दिया है कि हम दोनों मिलकर के इसका उत्पादन करेंगे, भारत में ही करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लाइसेंस के द्वारा। यहाँ पर कुछ और बातें हैं, ज़रा इसको समझा जाए। वह यह है कि भारत में जो टैंकों की संख्या है लगभग 3800 से लेकर 4000 के बीच में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो टैंक है सोवियत काल में आया हुआ T72M1 है। ये सोवियत पीरियड का, यानी 1990 से पहले का है। अजय नाम है, जिसका भारतीय नाम अजय रखा गया। सबसे ज़्यादा संख्या इसी की है, इसी टैंक की, लगभग 2000 से ज़्यादा उसके। और ये माना जाता है कि भारत का जो टैंक का ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे आधुनिक टैंक है वह भी रूस का ही है, जो हम लोग T90 बोल रहे हैं, T90S, जिसका भीष्म है। ये 1000 से ऊपर। हाँ, यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, आप लोग जान लीजिए कि भारत का अपना एक स्वदेशी टैंक भी है, जिसे हम लोग अर्जुन टैंक कहते हैं। इसका जो पुराना वर्जन है जो अभी चल रहा है MK1 है, जो करीब करीब 500 से ऊपर है। लेकिन भारत ने अर्जुन MK1A, जो उससे एडवांस है, उसको भी ऑर्डर दे रखा है। लगभग 118 ऑर्डर दे रखा है इसमें। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि यदि भारत अपना ही टैंक बना रहा है तो हम क्यों रूस के साथ संयुक्त उत्पादन करें, क्योंकि ये लाइसेंस लेकर के भी हम रसिया के साथ उत्पादन करेंगे तो कुछ पैसा हमें रसिया को देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बात को जान लीजिए कि अर्जुन टैंक तो हमारे पास में है, लेकिन इसके बाद भी इसका प्रोडक्शन हम इससे कम कर रहे हैं T90 से। T90 का जो प्रोडक्शन भारत में हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब सिंपल है कि अर्जुन टैंक अभी भी उस ऊपर नहीं जा पाया है T90 से, जितना हमें आवश्यकता है, जो भी चीज़ें टैंक की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम रशियन टेक्नोलॉजी पर, टैंक पर आश्रित। तो रसिया ने इसी चीज़ को देख करके भारत को ऑफर भी किया। यहाँ पर एक बात और भी जाने, वह यह है कि भारत कुछ और टैंकों को एक तरह से कहा जाए बना भी रहा है, जैसे कि जोरावर। ये एक लाइट टैंक होगा जो खासकर लद्दाख या माउंटेनियस एरिया में रखा जाएगा। भारत थोड़ा परेशान है क्योंकि चीन ने जिस ढंग से अक्साई चीन में जो लाइट यानी हल्के टैंक को उतारा, भारत के कंपेयर में वो टैंक, भारत के टैंक जो है वो थोड़े ज़्यादा वजनी है। तो भारत को इससे प्रॉब्लम हुआ। तो भारत ने वैसे तो टैंक को वहाँ लगा दिया, लेकिन भारत ने स्पेशली माउंटेन क्षेत्र के लिए जोरावर टैंक बना रहा है, जो लगभग 59 टैंक का ऑर्डर दिया हुआ है और अभी ये पूरा फुलफिल नहीं हुआ है, इसको जान लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, भारत का मानना है कि आगे चल करके भारत विश्व में किसी भी प्रकार के टैंक पर डिपेंडेंसी को समाप्त करते हुए भारत बनाएगा FRCV टैंक, जिसका नाम है फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल। और माना जा रहा है यही जो आगे चल करके भारत बनाने वाला है, फ्यूचरिस्टिक टाइप का, जिसमें हर टाइप की टेक्नोलॉजी होगा, वही रिप्लेस करेगा भारत के बैकबोन को, T72 को, क्योंकि अब ये पुराना होता जा रहा है। फिर यहाँ पर प्रश्न यही उठता है, यदि भारत इसको बना ही रहा है, चलो लाइट टैंक के बारे में अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये टैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टैंक आपका डेजर्ट में और प्लेन एरिया में चलेगा। T90, अर्जुन, ये सब, और जो भारत ने सोचा हुआ है FRCV। लेकिन जब भारत ये बना ही रहा है तो भारत क्यों रसिया के साथ संयुक्त उत्पादन करेगा? सर, इसको बनाने में बहुत समय लगेगा। अभी हमने सोचा है, और यदि भारत ने कोई चीज़ सोचा है तो इसको बनाने में समय लगता है, और आप देख रहे हैं क्या स्थिति है तेजस में भी। तो इसलिए ऐसा है, इसलिए हो सकता है आने वाले समय में भारत उस ओर जाए T90MS की ओर। यहाँ पर इस बात को भी जाने, रसिया भी थोड़ा चालाक है
और इसकी चालाकी आपको समझना होगा। चालाकी क्या है देखिए, रसिया के पास जो सबसे अत्याधुनिक टैंक है वह है T-14 एमेटार, लेकिन ये पूर्णतः ऑपरेशनल नहीं है। अभी ये लिमिटेड रसिया ने बनाया है, बहुत नेक्स्ट जनरेशन का ये है, अब ये शुरुआती चरण में। तो हो सकता है रसिया वैसे भी अभी अपना खुद ही टेस्ट कर रहा है, तो वह आपको क्या देगा। चलो यहाँ तक तुम, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो रसिया का T-90M प्रोवियो है वो सबसे आधुनिक टैंक है, जो T-90MS से भी आधुनिक है, और ये ऑपरेशनल है और ये फील्ड में रसिया के लिए काम कर रहा है। तो प्रश्न उठता है कि रसिया फिर इसके लिए क्यों नहीं आगे आया भारत के साथ कि हम दोनों भाई चलो मिल करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू या लाइसेंस के थ्रू हम संयुक्त उत्पादन आपके देश में करेंगे। वह T-90MS का करना चाह रहा है जो इससे थोड़ा सा कमज़ोर है। यानी रसिया भी नहीं चाहता है कि हम सबसे हायर टेक्नोलॉजी फिलहाल भारत को दें, कुछ बचा करके रखो, आने वाले समय में इसकी जगह पर फिर कुछ सालों के बाद ये देंगे, पैसा हमारे पास में आएगा। सब देश में जो गिव एंड टेक चलता है, इमोशंस अपनी जगह पर। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि T-90MS किसी से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी खूबियों से लैस है। जो T-90 हमारे पास में है T-90S, जिसका अपग्रेड वर्जन रसिया बोल रहा है कि चलो दोनों साथ मिला के बनाते हैं, वो कई मायने में बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी अच्छाई बात यह है कि जो T-90 हमारे पास में जो है टैंक, वह बेसिकली 1000 हॉर्स पावर का है, लेकिन जो T-90MS है जो रसिया बोल रहा है वह 1130 हॉर्स पावर का है, यानी ताकतवर इंजन। यदि इंजन ताकतवर रहेगा तो वाजिब बात है एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा, स्पीड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, आप इस बात को समझ सकते हैं। फिर बेटर मोबिलिटी होगा, अच्छा से ईजियर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है डेजर्ट में और माउंटेन दोनों जगह पर। तो ये बात है, कम से कम यदि हम चाइना के T-99 से कंपेयर करें, चाइना के टाइप 99 जो टैंक है उससे कंपेयर करें, तो ये कुछ हद तक ये जो है ये टैंक चाइना के टैंक के बराबर ही नहीं, उससे ऊपर का भी माना जा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको समझ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, इसको ज़रा समझिए, वो यह है कि जो टैंक का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो नीचे वो लगा हुआ होता है, आप देखे होंगे जो व्हील्स लगे होते हैं उसके ऊपर चेन होता है, और उसके ऊपर वो वाला जिसमें आगे में बैरल लगा होता है और ये वाला हिस्सा ऐसे घूमता है। ध्यान से समझिए इस बार, ये क्या था, जो T-90 है या जो परंपरागत जितने भी हम लोग टैंक लेते हैं वो ढलाऊ लोहा से बनता है। मतलब किसी मेटल को, और कैसे बनता है ये, एक सांचा में मेटल को पिघला करके, धातु को पिघला करके डाल दीजिए, सारा का सारा बॉडी एक ही चीज़ से बन जाएगा, ढलाऊ से बन जाएगा। इसमें खराबी क्या था कि पहली बात तो ये कि यदि किसी एक जगह पर इसमें अटैक होता है तो पूरा ढांचा टूट जाता था। दूसरा पॉइंट, कहीं पर मोटा कहीं पर पतला हो जाता था, हमेशा इस बात का भी प्रॉब्लम है। तीसरा सबसे बड़ी बात वह यह था, रिपेयरिंग नहीं हो सकता है खराब होने के बाद, पूरा का पूरा बदल दीजिए, सीधी सी बात। यही चीज़ इसमें अंतर है। इस बार जो किया गया है वो कई स्टील प्लेटों को जोड़ करके किया गया, इसमें कई स्टील प्लेट जोड़ के, ये नहीं कि ढलाऊ वाला लोहा से किया गया। ये क्या, और इससे क्या हो गया, इसकी मजबूती बढ़ गई। पहले क्या था, इसकी मजबूती कमजोर थी, और जब हमने कई स्टील लगाया है तो इसमें क्या हुआ, कई परतें भी डाल दी गई है। वहां पर क्या था, मुश्किल ये था कि ढलाऊ वाला काम था, पिघला करके आपने डाल दिया तो कोई और लेयर इसमें बन नहीं सका। तो इस पर यदि अटैक हुआ तो सीधा ये टूट जाएगा, ऊपर से देखने में मजबूत, लेकिन एक बार बम गिरता था फूट जाएगा, उस आदमी भी अंदर वाला मर जाएगा। यहां पर क्या हुआ, ये जो हम लोगों ने वेल्डिंग करके कई स्टील प्लेटों को जोड़ा है, इसमें क्या हुआ, ये यदि कोई स्थान कमजोर है तो वहां पर ज्यादा मोटा स्टील दिया जा सकता है, जो ज़्यादा सेंसिटिव है उसको और आप ताकतवर बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अंदर बेहतर चीज़ें को लगाया जा सकता है, सामान वगैरह और अच्छा से। ज़रा इस बात को भी समझिए, इसमें क्या हुआ है कि इसमें कई परतों की मोटी प्लेट लगाई गई है। जैसे मान लो स्टील प्लेट है, कंपोजिट लेयर है, सिमरिक लेयर है, स्टील प्लेट है, ये सब मिलकर क्या करता है, गोला बारूद से लेकर मिसाइल तक को रोकने की क्षमता रखता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही मोटा सब कुछ काम, ये डिफरेंट लेयर रहेगा और वेल्डिंग किया हुआ कई सारी चीज़ें रहेगा, तो इससे अंदर बैठे हुए लोगों को भी नुकसान कम से कम होगा और मोबिलिटी तो बढ़ेगी ही, साथ साथ डर और का माहौल भी अंदर में कम होगा। जरा इसको भी जरा समझिए। दूसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्षतिग्रस्त यदि कोई भी चीज़ था तो उसको सीधा बदलना पड़ता था पूरा का पूरा, या तो पूरा टैंक खराब हो गया। अब जो टूट गया केवल वो वाला प्लेट बदल दीजिए, काम खत्म। आगे आइए,
इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो T90 जो हमारे पास में है भीष्म, उससे अच्छा। उसमें सबसे बड़ा है फायर कंट्रोल सिस्टम। फायर कंट्रोल सिस्टम कोई टैंक का ब्रेन कहा जाता है, ये उससे अच्छा है क्योंकि इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो T90 जो हमारे पुराने ज़माने के उससे कई गुना अच्छा सेंसर्स लगे हुए हैं। इसमें लेज़र सेंसर लगा हुआ है, थर्मल सेंसर लगा हुआ है, विंड सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, बेरियल वेयर सेंसर लगा हुआ है, टैंक स्पीड एंड ट्रीट सेंसर। ये सब सेंसर्स इतने लगे हुए हैं कि ये आसानी से दुश्मन देश के टैंक को पकड़ सकता है, दुश्मन देश के बख्तर खानों को पकड़ सकता है, उसके जो हमें चीज़ को उड़ाना है उसको वो पहचान कर सकता है। पहले वाले में इतना नहीं था चीज़ें कि आप क्योंकि देखो टैंक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि टैंक मूव भी करता रहेगा और साथ ही साथ गोला बारूद भी छोड़ता रहेगा, और उस परिस्थिति में मूवमेंट के दौर में एक्यूरेसी बहुत बड़ा मैटर करता है। कोई भी चीज़ दौड़ते दौड़ते किसी चीज़ को फेंकते रहना बार बार, उसके लिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। पुराने वाले में इतना सेंसस नहीं लगा हुआ था, इसमें इतने सेंसस लगे हुए कि थोड़ा सा गर्मी का आहट जहां इसको मिला वहां मार देगा ये। यदि किसी का बैरल भी दिखा हुआ मिला, बैरल दिखते ही उसका सेंसर, बैरल सेंसर एक्टिवेट हुआ, मार देगा। कहीं पर टेम्परेचर का अप डाउन हो रहा है वो तुरंत कैच करेगा और वहां मार देगा। तो ये सब चीज़ें इसमें अच्छी है जो पहले से एक्यूरेसी को बढ़ाता है। ठीक है, कुछ और बातों को जरा देखते हैं। वो यह है, यहां पर इस बात को भी समझे, वो ये T90 MS में जो है उसकी प्रमुख विशेषता में एक है डिजिटल युद्ध क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली, जो T90 भीष्म में नहीं। देखो आज T90 जो था हम लोग का वो अकेले काम करता है, बहुत हद तक वायरलेस से अंदर और बाहर के लोगों से आप बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आज के दिन में होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जो आपके साथ अन्य टैंक चल रहा है उसके साथ भी आपकी बातचीत हो, अन्य तोपें चल रही है उसके साथ बात हो, मुख्यालय के साथ बात हो, कम्युनिकेशन आप ड्रोन के साथ भी डेवलप कर सके, जो आपके जो ड्रोन है उसके साथ, या पैदल सैन्य इकाई, इन सब के साथ डिजिटल कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए इसमें नेटवर्किंग सिस्टम दिया हुआ है। और जब ये डिजिटल नेटवर्किंग सिस्टम इसके साथ सबके साथ मिलकर काम करेगा तो युद्ध क्षेत्र में ये और भीषण नजर आएगा, इसकी जो कार्य क्षमता है वो और भी ताकतवर बन करके सामने में आएगी। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के इसकी विश्वसनीयता और इसका जो एफिशिएंसी है वो T90 से अच्छा है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि रसिया क्यों नहीं भारत को इसका सबसे एडवांस वर्जन देना चाह रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा ना कहीं रसिया को भी इस बात को सोचना पड़ेगा। आगे एक बात और भी है कि भारत इस ओर क्यों आकर्षित हो सकता है, क्योंकि भारत बहुत बड़े पैमाने पर T90 टैंक बना भी रहा है अपने यहाँ पर और ऑपरेट भी कर रहा है। तो वाजिब बात है भारत के लिए सौदा आसान होगा, मेंटेनेंस आसान होगा, बनाना आसान होगा, क्रू मेंबर हर चीज़ को जानते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, भारत अच्छा से ऑपरेट कर सकता है। क्योंकि भारत का जो प्लेटफॉर्म है वो T90 सीरीज़ के लिए बहुत बढ़िया है, भारत लगातार बना रहा है, तो भारत आसानी से भारत को स्पेयर पार्ट मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए शायद भारत इस ओर आकर्षित होगा। लेकिन फिर वही वाली बात कि यदि तुम दोस्त हो अच्छे तो तुम्हें सबसे आधुनिक चीज़ को देना चाहिए। चलिए, फिर भी क्या आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर भी जो भी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।